पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती मना रहा है और ऐसे में सैफई के पड़ोसी गांव हेमरा में चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज में आज समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं उनके साथ चाचा शिवपाल सिंह यादव मौजूद हैं, मैनपुरी से जो सांसद हैं डिम्पल यादव वो मौजूद हैं और एक हॉल में, इस कॉलेज के हॉल में आज एक कार्यक्रम भी रखा गया है जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। ये कार्यकर्ता हैं जो जसवंत नगर से ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए डिम्पल यादव इस समय उन्होंने पुष्पार्चन कर दिया है, माल्यार्पण कर दिया है और अखिलेश जी चौधरी चरण सिंह को इस समय कहा जाए उनकी मूर्ति पर अनावरण कर रहे हैं, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जाए चौधरी चरण सिंह समाजवादी विचारधारा के एक मसीहा रहे हैं, किसानों के मसीहा रहे हैं और मुलायम सिंह यादव जिनको राजनीतिक गुरु मानते थे उनकी आज जयंती है। इसलिए पूरा जो सैफई परिवार है आज इस पीजी कॉलेज में पहुंचा हुआ है, उनकी जो मूर्ति है वहाँ पुष्पार्चन कर रहा है। महंगाई चरम सीमा पर हो, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इस सरकार में अगर आप न्याय मांगने जाते हैं तो आपको न्याय नहीं मिल रहा है। और लगातार देख रहे हैं आदरणीय आजम खान साहब से लेकर के और अभी कानपुर का विधायक हमारा समाजवादी पार्टी का इरफान सोलंकी और इससे पहले भी पूर्व सांसद या विधायक या पूर्व विधायक पर लगातार फर्जी मुकदमे लग रहे हैं। विपक्ष के पास क्या रास्ता है? अगर न्याय मांगने जिनके पास जाते हैं वो न्याय देने के लिए तैयार नहीं है और अधिकारी हाथ खड़े कर लेते हैं, कहते हैं कि ऊपर से निर्देश ये हैं कि आपको हम फंसाएं। तो जब सरकार खुद फंसाना चाहती है तो विपक्ष के पास रास्ता क्या है? महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, निवेश के नाम पर झूठे सपने दिखा रहे हैं। इनसे पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जिस समय इन्होंने निवेश के लिए पहला कार्यक्रम किया था उसमें जो एमओयू हुए थे उसमें ज़मीन पर कितना आया है। उसके बाद डिफेंस एक्सपो हुआ था, डिफेंस एक्सपो के माध्यम से निवेश कितना आया है। और अब जब सरकार ने अपने मंत्रियों को जगह जगह भेजा है तो सरकार को कम से कम ये सार्वजनिक करना चाहिए कि किन किन उद्योगपतियों ने, कितने इन्वेस्टर्स ने एमओयू साइन किए और ज़मीन पर लेकर के उनको उतारने जा रहे हैं। आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है? जिस पॉलिसी के तहत आप इन्वेस्टर्स को लेकर के आएंगे। सरकार केवल झूठे सपने दिखा रही है, सरकार के लोग बैठ कर के झूठ बोल रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार इनको सावधान भी करेगी और जनता को बताएगी भी और जहां ज़रूरत पड़ेगी आंदोलन की तो आंदोलन भी होगा और ज़रूरत पड़ेगी तो जेल भरो आंदोलन भी बहुत जल्दी शुरू होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा, जो पहली इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, डिफेंस एक्सपो हुआ था, आखिरकार अगर 5 लाख के उस लगभग 5 लाख करोड़ का एमओयू हुआ था पिछली बार, 5 लाख करोड़ का एमओयू हुआ था, तो आखिरकार उस 5 लाख करोड़ के एमओयू का क्या हुआ? और अभी एक एमओयू हुआ, उसने भारतीय जनता पार्टी के झूठ को साफ कर दिया कि जिस यूनिवर्सिटी से एमओयू किया वो यूनिवर्सिटी नहीं है, स्टूडेंट नहीं है। उस यूनिवर्सिटी से बताओ हज़ारों करोड़ का एमओयू करके आप आए। पहले भी हमने देखा कि जिन कंपनियों से एमओयू कराया गया उन कंपनियों की कोई हैसियत नहीं थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल इवेंट कर रही है, जनता को धोखा देने का काम कर रही है, जिससे जनता गुमराह रहे। जो बुनियादी सवाल हैं, महंगाई का क्या कर रहे हैं आप? बेरोजगारी आपने क्या ख़त्म की? आपके मेडिकल कॉलेजेस बर्बाद हो गए हैं, आपके जिला अस्पताल बर्बाद हैं, एम्बुलेंस समय पर नहीं आ रही है, पुलिस का न्याय चरम सीमा पर है, कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा है, महिलाओं पे सबसे ज़्यादा उत्पीड़न और अनाचार हो रहा है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? ये कोरोना को लेकर के अपनी सुविधा से भारतीय जनता पार्टी काम न करे।
भारतीय जनता पार्टी को जनता को सही आंकड़े और सही जानकारी देनी चाहिए। अगर बीमारी गंभीर है तो बीमारी गंभीर की सूचना भी और जानकारी भी ठीक सरकार को देना चाहिए। चाचा को जिम्मेदारी कब तक मिल रही है? बहुत जल्दी जिम्मेदारी। क्या जिम्मेदारी मिलेगी? अरे ये देखो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, अभी नहीं देखा तुमने कार्यक्रम हुआ, नहीं तो पार्टी जीत सबसे बड़ी। अभी इस पार्टी का जब संगठन बनेगा तो उनको जिम्मेदारी मिलेगी। पार्टी संभल देगी क्या? जहाँ सिंबल देने की जरूरत पड़ेगी सिंबल देंगे और जहाँ फ्री छोड़ने की जरूरत पड़ेगी वहाँ फ्री भी छोड़ेंगे। 24 के चुनाव में तीसरी मोर्चे को लेकर के क्या तैयारी? देखिए 24 के लिए भारतीय जनता पार्टी को हमने काम दे दिया है कि वो मैनपुरी मॉडल को पढ़ें। मैनपुरी मॉडल में मैनपुरी के लोगों ने गुजरात मॉडल फेल किया। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से ज़मीन पर कार्यकर्ता नेताओं ने मैनपुरी में काम किया, यही काम और विधानसभा लोकसभा में होगा तो परिणाम आपको देखने वाले मिलेंगे। कोरोना का डर दिखा के राहुल गांधी की यात्रा रोकने की बात की जा रही है। देखिए यात्रा या कार्यक्रम, इसीलिए मैंने कहा बीमारी को लेकर के सही जानकारी जनता को देने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, उनकी सरकार है। उनको सुविधा क्या है इसके तरह जानकारी नहीं देनी है। देखिए उनके लिए जानने और पढ़ने का है मॉडल। जो मैनपुरी की जनता ने जो समर्थन दिया है, जो कार्यकर्ता नेता घर घर पहुंचे हैं, मैं समझता हूं इसी तरीके से कार्यकर्ता नेता जमीन पर काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जमीन पर खोखली है। अभी धान की खरीद कोई हुई नहीं, डीएपी है महंगी, खाद का कोई इंतजाम नहीं, कीटनाशक दवाइयाँ महंगी, आगे की तैयारी कुछ नहीं सरकार की, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। तो इसका जवाब नहीं है। अगर इन्हीं सवालों को लेकर के ज़मीन पर समाजवादी पार्टी उतरेगी तो आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। मूवी का जो विरोध चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? क्या मूवी का? बीजेपी अपने सुविधा के हिसाब से काम करती है। उससे जो बुनियादी मसले हैं उन पर बहस ही नहीं करनी, बेरोजगारी पे बहस नहीं करनी, महंगाई पे बहस नहीं करनी, हमारी जो सीमाएं असुरक्षित हैं उस पर बहस नहीं करनी है। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी एजेंडा चलाती है, कुछ चैनल उस एजेंडा का सपोर्ट करते हैं। बीजेपी पासमानदा सम्मेलन कर रही है, कहीं ना कहीं मोटा शेर और चूहा वाला पासमानदा सम्मेलन जिस तरह बीजेपी कर रही है पूरे प्रदेश। देखिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, जातियों में खाई पैदा करने की राजनीति करती है, साजिश करती है, षड्यंत्र करती है, झूठ बोलती है। मौका चौधरी चरण सिंह की जयंती का था, लेकिन नजरें इस बात पर टिकी हुई थी कि चाचा शिवपाल सिंह यादव को अखिलेश यादव क्या जिम्मेदारी देंगे, या आज कोई बड़ा ऐलान होगा या नहीं। अखिलेश यादव ने जैसे ही भाषण अपना पूरा किया, चाचा शिवपाल सिंह यादव एक मायूस चेहरे के साथ आगे बढ़ लिए। पत्रकारों ने जब ये सवाल पूछा कि चाचा शिवपाल सिंह यादव को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, तो अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया है कि चाचा के साथ पूरी पार्टी खड़ी हुई है, संगठन विस्तार होने पर उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से आज ये उम्मीद की जा रही थी कि चाचा शिवपाल सिंह यादव को चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर जब चाचा और भतीजे एक साथ एक मंच पर होंगे, जो अभी हाल ही में प्रत्याशी जीती हैं अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल भी होंगी, तो शायद अखिलेश यादव कोई बड़ा ऐलान न कर दें। लेकिन आज भी वही हुआ जो इससे पहले कई मौक़ों पर होता आया है। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह को जो जिम्मेदारी दी जानी है उसको लेकर कोई ऐलान नहीं किया। यानी तस्वीर साफ है, शिवपाल सिंह यादव इस समय संगठन में उनको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, उनको थोड़ा धैर्य रखना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। फिलहाल अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि संगठन विस्तार होने पर ही उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 में क्या समाजवादी पार्टी मैनपुरी मॉडल के सहारे चुनाव लड़ेगी, ये आज अखिलेश यादव ने साफ कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी की जीत ने समाजवादियों को एक नई ऊर्जा दी है, और जिस तरह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता फुटबॉल बन गए, ये बता रही है कि मैनपुरी और जसवंत नगर की जनता स्प्रिंग की तरह है, जितना दबाओगे वो उतने ही उछाल देंगे। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने उस बात पर काउंटर किया जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करहल की सभा में कहा कि चाचा शिवपाल को लेकर कि वो फुटबॉल की तरह हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो गया है कि 2024 का चुनाव
गुजरात मॉडल वर्सेस मैनपुरी मॉडल होने वाला है और उत्तर प्रदेश में ये लड़ाई मैनपुरी मॉडल के सहारे ही समाजवादी पार्टी 2024 की लड़ाई लड़ेगी। मैनपुरी मॉडल यानी वो मॉडल, यानी एक बार फिर से जनता के बीच जाना होगा, एकजुटता दिखानी होगी और जिस तरह से पूरा परिवार की एकता के साथ साथ गांव-गांव समाजवादी पार्टी ने संपर्क किया और जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की वही मैनपुरी मॉडल है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने आज एक महत्वपूर्ण ऐलान किया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उनके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अगर परेशान किया जाएगा, उनको जेल में भेजा जाएगा तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जेलों को भर देगी। यानी जेल भरो आंदोलन की एक नई रणनीति साल 2024 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है। कुल मिला के अखिलेश यादव उपचुनाव में जो बम्पर जीत हुई है उसके बाद कहीं न कहीं उनमें एक एनर्जी का संचार नज़र आ रहा है और लग रहा है कि ये जो कहा जाए इसी रणनीति के सहारे वो 2024 का चुनाव लड़ने वाले हैं। तो कुल मिला के कहा जाए मैनपुरी मॉडल एक बार फिर से 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव उस मॉडल को आजमाने वाले हैं और आज उन्होंने चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर अपनी रणनीति साफ कर दी। नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।